नमस्कार, जय सम्राट। मैं दिनेश कुमार मौर्य मौर्य की आवाज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी की गलियारों में राजनीतिक हलचल के बारे में। साथियों, आज यूपी के गलियारे में एक बड़ी ही राजनीतिक हलचल है कि वहाँ की जो सरकार है, दिल्ली की सरकार, उसे चेंज करना चाहती है। जो वहाँ पे सरकार चला रहे यूपी में, उनकी जगह किसी और को सौंपा जा सकता है सरकार चलाने के लिए। साथियों, अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि ये खुशी की बात है, क्योंकि उससे क्या होगा कि एक दूसरे व्यक्ति को, एक दूसरे समुदाय को भी मौका मिलेगा सरकार चलाने का। अब तक होता क्या है कि कोई एक ही व्यक्ति बार बार सरकार में आता है और दूसरे समाज को मौका नहीं मिलता है। फिर वो समझते हैं कि हमारे समाज की ये कहीं न कहीं उपेक्षा की जा रही है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई बात है तो निश्चित तौर पर ऐसा होना चाहिए। चर्चाएं इसलिए तेज हैं क्योंकि वहाँ पर एक मंत्री हैं, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर जी इस समय वापस एनडीए में शामिल हो गए हैं। एनडीए बोले तो बीजेपी का जो महागठबंधन है, उस टीम में वो भी सम्मिलित हो गए हैं। अब हो क्यों रहा है राजनीतिक गलियारे में इतनी बड़ी चर्चा? वो इसलिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो ओम प्रकाश राजभर है, उनके खेमे में, उनकी पार्टी में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी विधायक हैं। आप सभी जानते हैं कि योगी सरकार मुख्तार अंसारी को निपटा देने में लगी है। वो उखाड़ फेंकना चाहती है। वो कहती है कि हमारे राज्य में गुंडे माफियाओं को कोई जगह नहीं है। हालांकि गुंडा और माफिया तो बहुत सारे लोग हैं जिनको नजरअंदाज करते हुए कुछ खास समुदाय के लोगों को यूपी की सरकार परेशान करने में लगी हुई है। साथियों, जैसे ही ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल होते हैं, वैसे ही जो यूपी की सरकार है इस समय, उसमें खलबली मच जाती है। क्योंकि ये जो गठबंधन हुआ है, ये दिल्ली से हुआ, ये लखनऊ से नहीं हुआ है। और जो यूपी की सरकार है वो लखनऊ पर राज करती है। लेकिन जो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की सरकार के नीचे ही लखनऊ की भी सरकार चलती है। दिल्ली की जो सरकार अगर ऑर्डर दे दी, वो लखनऊ की सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि जब भी दिल्ली सरकार किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को बदलना चाहती है तो वो एक ऑर्डर दे देती है और वहाँ के मुख्यमंत्री को शांति से उसे स्वीकार करके दूसरे को मौका देना पड़ता है। चर्चा यही है कि यूपी की जो सरकार है, योगी सरकार, उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। अब हो क्या रहा है कि जिस माफिया और गुंडे को योगी सरकार निपटाने में लगी थी, उन्हीं को अपनी पार्टी में सम्मिलित होते देख करके उन्हें असहज जैसा लग रहा है। वो नहीं चाहते कि ओम प्रकाश राजभर, जो कभी खुल करके योगी सरकार के खिलाफ कह रहे थे कि चल सन्यासी मंदिर में, कि योगी को हम वहां भेज देंगे जहां से वो चल कर आए थे, उन्हें भीख मांगनी पड़ सकती, उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जो इस कदर से ओम प्रकाश राजभर जी ने योगी सरकार को खरी खोटी सुनाई थी, आज वही ओम प्रकाश राजभर जी सरकार में सम्मिलित होने के लिए
लालायित हैं, अभी तो हो गए हैं। अब दिल्ली सरकार चाहती है कि उन्हें कैबिनेट में जगह दी जाए, उन्हें मंत्री पद दिया जाए। दारा सिंह चौहान जो कि विपक्ष में थे, अभी वो चुनाव लड़कर आए और वो वापस वहां इस्तीफा दे करके, सपा से इस्तीफा दे करके बीजेपी में सम्मिलित हो गए। अब बीजेपी सरकार चाहती है, जो दिल्ली की है, कि नहीं उन्हें कैबिनेट में सम्मिलित किया जाए। वही योगी सरकार चाहती है कि नहीं, हम उन्हें कैबिनेट में नहीं जगह देंगे। इस बात को लेकर के ठग गया है। दूसरा ये भी है कि एक चर्चा और जोरों पर चलती है कि मोदी के बाद कौन, केंद्र में मोदी जी के बाद कौन उनके कुर्सी को संभालेगा। तो इसकी जगह चर्चा की जाती है कि योगी सरकार आएगी, योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब ये जो चर्चाएं हैं, ये लखनऊ से चल करके दिल्ली जाती है, तो दिल्ली में इस बात का चर्चा होता है। उस पर फिर उन लोगों की जो अपनी एक अलग छवि है कि जब भी कोई स्वतः ही अपने से ज्यादा उछल करके दिल्ली की तरफ आंख उठाए, उस पर कब्जा करने को सोचे, तो उसे वो लोग कहीं ना कहीं किनारे भी कर देते हैं। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि जो दिल्ली सरकार की राय है कि नई सरकारें चेंज होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी वहाँ एक मंत्री हुआ करते हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाना था, गलती से उनकी जगह कोई और सरकार में आ जाता है। ओबीसी एसटी एससी समाज है, इसीलिए शायद एक तरफा वोट किया था कि शायद हमें भी मौका मिलेगा, लेकिन वो मौका नहीं मिलता है और लगातार दूसरी बार भी दूसरे वही मुख्यमंत्री बनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री चेंज होना चाहिए। अगर केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, इस बात का पूरा देश समर्थन करेगा, क्योंकि बदलाव होनी चाहिए। सभी समाज वर्ग को एक मौका मिलना चाहिए। और इस समय केशव प्रसाद मौर्य इन तमाम राजनीतिक चर्चाओं पर चुप्पी साधे हुए हैं। वह इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि सही मायने में राजनीति की जो चर्चाएं हैं वो क्यों और कैसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि साथियों, केशव प्रसाद मौर्य को भी एक मौका मिलना चाहिए, ओबीसी समाज को भी मौका मिलना चाहिए। जबकि केंद्र में जो सरकार है वो हमेशा कहती है कि हम एसटी एससी ओबीसी समाज के सबसे बड़े हितैषी हैं भी शायद। अगर हैं तो उन्हें केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना करके ये साबित कर देना चाहिए, ताकि कथनी और करनी में अंतर ना दिखे। साथियों, केशव प्रसाद मौर्य जो पहली बार प्रदेश के अध्यक्ष बनाए जाते हैं और वो एड़ी चोटी का जोर लगा करके राज्य में बीजेपी को पुनः पूरे बहुमत से वापस लाते हैं और बाद में उन्हें स्टूल मंत्री बना दिया जाता है, उप मुख्यमंत्री बना के चुप कर दिया जाता है। तो उन्हें भी ये मौका मिले। साथियों, अगर उन्हें यह मौका मिलता है तो एसटी एससी ओबीसी समाज फिर से सत्ता को वापस लाने के लिए
एड़ी चोटी का फिर से जोर लगाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ST SC OBC समाज को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कौन वो व्यक्ति है जो जबरदस्ती ST SC OBC समाज के हक और अधिकार को दबाए बैठा है, दबा देना चाहता है। और वो कौन व्यक्ति है जो हमेशा जबरदस्ती ST SC OBC को अपना गुलाम बना करके उन पर सरकार चलाना चाहता है। साथियों, हम सभी यूपी में बदलाव का समर्थन करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई देर नहीं करना चाहिए और यूपी में बदलाव लाना चाहिए। OBC समाज को भी मौका मिलना चाहिए, ST SC समाज को भी मौका मिलना चाहिए, ताकि सभी समाज वर्ग का बराबरी का विकास हो सके। उसके बिना संभव नहीं है। जब तक कि सभी समाज को उनकी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी नहीं मिलती है, तब तक समुचित विकास, संपूर्ण विकास देश का हो सके, ऐसा संभव नहीं है। साथियों, देश में जाति जनगणना भी होनी चाहिए। जाति जनगणना होने से किसकी कितनी जनसंख्या है, कौन कैसा है, किस स्थिति परिस्थिति में है, उसी के अनुपात में उसको हक और अधिकार मिलेगा, उसको भागीदारी मिलेगी और तब हमारे देश का जो विकास है संपूर्ण रूप से सुचारू हो सकेगा। फिर ऐसे ही किसी विषय के साथ मिलेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपकी प्रतिक्रिया को फिर नेक्स्ट विषय में भी उस पर भी चर्चा करेंगे, इसलिए आपकी प्रतिक्रिया जरूर होनी चाहिए। आप हमारे इस वक्तव्य पर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। जिन साथियों ने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया था, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय सम्राट, जय भारत।